हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जो हमारे पिछले के व्यूअर हैं वे भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वे भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए, जो भी परीक्षाएं अभी होने वाली है उसके हेल्पफुल के लिए हमेशा इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो जो भी हमारे व्यूअर हैं वे जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, सिंधु घाटी लोगों का संबंध किससे था? यह है सुमेरिया से। प्रश्न 2 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? ये हो जाएगा सिंधु। प्रश्न 3 है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था? ये हो जाएगा महाकश्यप। प्रश्न 4, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका आंसर होगा जनात्रिका। प्रश्न 5 है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का क्या अर्थ है? यह है कैवल्य। प्रश्न 6 है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? यह है नंद का। प्रश्न 7 है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध किसके मध्य हुआ था? यह है पोरस एवं सिकंदर। प्रश्न 8 है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था? यह है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 9 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? यह है मैकियावेली के द प्रिंस से। प्रश्न 10 है, किस देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी? यह है मुरुगन देवता। प्रश्न 11, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? यह हो जाएगा कनिष्क। प्रश्न 12, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? यह है अमात्यार। प्रश्न 13, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? यह है अवंतिका। प्रश्न 14, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? यह है यूनानियों ने। प्रश्न 15, मथुरा संग्रहालय में किस काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? यह है कुषाण काल। प्रश्न 16, प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? यह हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न 17, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? इसका आंसर होगा सातवाहन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? यह कुषाण काल में। प्रश्न 19 है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में किसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी? इसका आंसर होगा हरिसेन। प्रश्न 20, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? यह चतुर्थ शताब्दी। प्रश्न 21 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? यह है कालिदास। प्रश्न 22 है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? यह है गुप्त काल में। प्रश्न 23, अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? यह है गुप्त वंश। प्रश्न 24, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? यह है कनिष्क को। प्रश्न 25, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? यह है राष्ट्रकूटों ने। प्रश्न 26, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? यह हो जाएगा सोलंकियों ने। प्रश्न 27, महाबलीपुरम के 5 रथ को किसने बनाया था? यह हो जाएगा पल्लव। प्रश्न 28, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ? यह है नरसिंह वर्मन। प्रश्न 29, उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? यह हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम। प्रश्न 30 है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? यह हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। प्रश्न 31 है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? यह होगा चालुक्यों ने। प्रश्न 32 है, चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न 33, दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? यह है तोमर शासक अनंगपाल को। प्रश्न 34, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? यह है गांधार कला। प्रश्न 35, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? यह होगा महिपाल प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न 36, किसने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? यह है चोल राजाओं ने। महमूद गजनवी गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को
कब लूटा, ये हो जाएगा 1025 में। प्रश्न 38, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, यह अल बरूनी। प्रश्न 39, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था, यह चंदवर दाई। प्रश्न 40, अमीर खुसरो किसका दरबारी था, यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। प्रश्न 41, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था, यह इब्न बतूता। प्रश्न 42, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, यह है पुरातात्विक खुदाई। प्रश्न 43, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः किसके बनाए जाते थे, यह है तांबा, टीन और कांस्य से। प्रश्न 44, वेदों का क्रम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। प्रश्न 45, सबसे पुराना वेद कौन सा है, यह है ऋग्वेद। प्रश्न 46 है, व्याकरण की दृष्टि से संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, यह है तोल्काप्पियम। प्रश्न 47, संगम साहित्य का प्रमुख विषय श्रृंगार तथा वीर गाथा है, जिसे क्या कहा गया है, यह है अहम एवं पूरम को। प्रश्न 48, ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के महान मानते हैं, यह है शूद्र कुल की। प्रश्न 49, जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते हैं, यह हो जाएगा क्षत्रिय कुल। प्रश्न 50, पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करने की पुष्टि कहाँ से मिलती है, यह पतंजलि के महाभाष्य से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो चलिए, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो हमेशा लेके आते रहेंगे। और जो भी हमारे व्यूअर हैं और बाकी वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पर जाएं, इसी तरह से सभी टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाई गई है, इतिहास, भूगोल, साइंस, जनरल नॉलेज और झारखंड, जो भी झारखंड से है तो उसके लिए तो स्पेशल झारखंड का बहुत सारे प्रश्न किए हुए हैं। तो जाके सारी वीडियो देखें दोस्तों, इससे आपकी परीक्षा में बहुत ही मदद होगी। आपका परीक्षा के लिए इतना सारे प्रश्न कवर किए हुए हैं कि आप उसमें से बहुत सारे प्रश्न तैयारी करके बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।